किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो माय स्टूडेंट फैबुलस व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल सिविलियंस सिविल इंजीनियर्स पर। सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर, पार्ट चल रहा है 13। क्वेश्चन कवर करेंगे 301 से 325 तक। बहुत सारे कंसेप्ट, ट्रिक, सब कुछ सीखेंगे। कन्फ्यूजन नाम की चिड़िया को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से उड़ा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 13। क्वेश्चन नंबर 301 एसएससी जेईई इवनिंग 2014 में पूछा गया। इन सिंगल लेस्ड कॉलम कंस्ट्रक्शन द थिकनेस ऑफ द फ्लैट लेसिंग बार शेल नॉट बी लेस देन। सर सिंगल लेस्ड कॉलम की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, थिकनेस पूछ रहा है फ्लैट लेसिंग बार की किससे कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शंस पढ़ते हैं। 1/30 लेंथ बिटवीन इनर एंड रिवेट्स, 1/40 लेंथ बिटवीन इनर एंड रिवेट्स, 1/50 लेंथ बिटवीन इनर एंड रिवेट्स, 1/60 लेंथ बिटवीन इनर एंड रिवेट्स। 1/30 नहीं होता सर, 1/50 नहीं होता। कन्फ्यूजन है तो 1/40 और 1/60 में। तो हमें पता सर सिंगल लेस्ड होगा ना, जब सिंगल लेस्ड होगा तो 1/40 होता है, और जब डबल लेस्ड होता है तो सर ये 1/60 हो जाता है। किसका? 1/60 लेंथ बिटवीन इनर एंड रिवेट्स। दोनों कंडीशन मैंने आपको पहले भी समझा रखी है, दोबारा बता दिया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बिकॉज सिंगल लेस्ड कॉलम की बात की गई है तो 1/40 लेंथ बिटवीन द इनर एंड रिवेट्स विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 302। एसएससी जेईई 2012 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट। मेरे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस है इस चीज़ की कि करेक्ट, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, डज नॉट, डज, ये सब पढ़ने की उनको प्रैक्टिस अब हो चुकी है। तो डज नॉट पूछ रहा है अफेक्ट द लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टील आई सेक्शन अंडरगोइंग बेंडिंग अबाउट इट्स मेजर एक्सिस। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करता है लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ की स्टील की आई सेक्शन की, जो अंडरगो कर रहा है बेंडिंग अबाउट इट्स मेजर एक्सिस? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं सर। बाउंड्री कंडीशंस एट द एंड्स, यानी कि फिक्स्ड है, हिंज्ड है, ये पूछ रहा है। फिक्स्ड है, हिंज्ड है, ये सब कंडीशंस पूछ रहा है। रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द माइनर एक्सिस ऑफ द सेक्शन, लेटरली अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज, या फिर रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द मेजर एक्सिस ऑफ द सेक्शन। जिनमें से अफेक्ट नहीं करेगा लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ को वो कौन होगा? वो होगा हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द मेजर एक्सिस ऑफ द सेक्शन, क्योंकि हमारा जो सेक्शन है वो अंडरगो कर रहा है बेंडिंग अबाउट मेजर एक्सिस, तो उसके रेडियस ऑफ गायरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो इफेक्ट किसको करता है? अफेक्ट कौन कौन सी चीज़ें कर रही हैं? बाउंड्री कंडीशन एंड पे क्या है, फिक्स्ड है, हिंज है या फ्री है। रेडियस ऑफ गायरेशन माइनर एक्सिस पे क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी बकलिंग की बात आएगी तो माइनर एक्सिस को पकड़ेंगे, क्योंकि कमज़ोर ही हमेशा पकड़ा जाता है, कमज़ोर ही हर फेलियर का कारण होता है। और लेटरली अनसपोर्टेड लेंथ कंप्रेशन फ्लैंज की कितनी है, ये भी करेक्ट है। तो तीनों ये करेक्ट है। तो नॉट पूछा था तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 303 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी जेईई सीडब्ल्यूसी एंड मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज 2011। द लेसिंग बार्स इन स्टील कॉलम्स शुड बी डिजाइन टू रेजिस्ट। जो लेसिंग बार है स्टील कॉलम में, वो उनको डिजाइन किया जाता है रेजिस्ट करने के लिए कितना। ये जो रेजिस्ट करते हैं वो हमारा क्या होता है एक्चुअल में? वो ट्रांसवर्स शियर होता है। क्या होता है? ट्रांसवर्स शियर, क्योंकि बहुत जगह ट्रांसवर्स शियर टर्म यूज की जाती है। तो वैल्यू होगी 0.5% ऑफ कॉलम लोड, 1.5%, 2.5% या फिर 3.5%। एक ट्रिक सिखाऊंगा, वही याद रखनी है, एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। इससे लिंक होकर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो आपको आने चाहिए। अब कंडीशन क्या है सर? हम हैं हॉर्स। क्या है? हॉर्स। हमें तेज दौड़ने की है आदत। हिंदी में हॉर्स को बोल देंगे घोड़ा, या इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो हॉर्स। ठीक है। चेस आप सबने खेली होगी, चेस आप सबने खेली होगी। चेस में हॉर्स को क्या कहते हैं सर? नाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट कहते हैं। बट हमें नाइट नहीं कहना, हम तो घोड़ा ही कहेंगे, हम तो हॉर्स ही कहेंगे। सर चेस में नाइट चलता कितने कदम है सर? 2.5 कदम चलता है। 2.5 कदम चलता है हमारा घोड़ा चेस में। अब बच्चे बोलते हैं हमें तो चेस खेलनी आती नहीं। अगर चेस खेलनी आती नहीं तो सीख लो, नहीं जाती सीखना तो मैं सिखा देता हूँ। तो घोड़ा जो है यानी कि नाइट जो है वो चेस में 2.5 कदम चलता है। तो इसको लिंक कर देंगे ट्रांसफर शियर से,
तो सर कितना हो जाएगा 2.5% ऑफ कॉलम लोड। ये जो लेसिंग बार है स्टील कॉलम में उसे डिजाइन किया जाता है टू रेजिस्ट ट्रांसवर्स शियर ऑफ 2.5% ऑफ कॉलम लोड। अब इन जिंदगी भर आप ये 2.5% की वैल्यू भूलने नहीं वाले हैं, न्यूमेरिकल आएगा तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू आपको मैंने बहुत बार बताई है 145 होती है हमारी लेसिंग बार्स की, ये भी पूछा जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अमेजिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 304 एसएससी जेई सीडब्ल्यूसी एंड मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज 2011 इफेक्टिव स्लैंडरनेस रेशियो of laced column compared to actual maximum slenderness ratio shall be considered as। इफेक्टिव स्लैंडरनेस रेशियो पूछ रहा है लेस्ड कॉलम की, कंपेयर किया जाता है एक्चुअल मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो शैल बी कंसीडर्ड एज। सर आपने बताया था लेस्ड कॉलम का लैम्डा जो होता है ना स्लैंडरनेस रेशियो वो होती है 145, ठीक है। तो सर ये पूछा इफेक्टिव स्लैंडरनेस रेशियो यानी कि लैम्डा इफेक्टिव कितनी होगी, तो सर ऑप्शन देखते हैं 1.05 टाइम्स, 1.1 टाइम्स, 1.15 टाइम्स या फिर 1.2 टाइम्स। ये होती है हमारी 1.05 टाइम्स, ठीक है। 1.05 टाइम्स हो जाएगी हमारी लैम्डा इफेक्टिव 1.05 इंटू एक्चुअल, लैम्डा एक्चुअल की 1.05 टाइम्स हो जाती है हमारी लैम्डा इफेक्टिव, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 305 एसएससी जेईई 2011 द आउटस्टैंड ऑफ वेब स्टिफनेस इन टर्म्स ऑफ द थिकनेस ऑफ फ्लैट टी शुड बी। वेब स्टिफनेस का जो आउटस्टैंड है थिकनेस ऑफ फ्लैट टी की टर्म्स में वो कितना होता है, 60, 8T, 10T या 12T। तो हमें याद रखना ये 12T होता है। जो वेब स्टिफनेस का आउटस्टैंड होता है इन टर्म्स ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लैट टी इज द 12T, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 306 एसएससी जेईई 2011 एज पर कोडल प्रोविजन द इफेक्टिव बकलिंग लेंथ ऑफ अ कैंटिलीवर स्टील कॉलम ऑफ लेंथ एल इज गिवन बाय। कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है इफेक्टिव बकलिंग लेंथ किसकी, कैंटिलीवर स्टील कॉलम ऑफ लेंथ एल की, 0.5L, 1.3L, 2L या फिर 3L। सर कैंटिलीवर कैसा होता है, सर ऐसा कर दीजिए ये कैंटिलीवर हो जाता है हमारा, ये तो बेंड करेगा कैंटिलीवर हो गया हमारा। ये कंडीशन कैसी दिख रही है आपको, एक साइड फिक्स है और एक साइड फ्री है। सर कैंटिलीवर ऐसे ही तो होता है, एक साइड से फिक्स और एक साइड से फ्री। तो ये कंडीशन मैंने आपको बताया था इफेक्टिव कितना हो जाता है, सर आपने बताया था इफेक्टिव 12 हो जाता। क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज चेंज कर देगा बार बार, वैल्यूज वही हैं, ले देकर 4 वैल्यूज हैं, उन्हीं में कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, बट लैंग्वेज को चेंज करता है, स्टूडेंट बार बार कंफ्यूज होते हैं और गलतियां करते हैं। बट आपने नहीं करनी है, 4 कंडीशन है आपको अच्छे से बता चुका हूँ। ये कैंटिलीवर की है, अगर दोनों साइड हिंज है, दोनों साइड अगर हिंज है तो क्या हो जाएगा सर, एल इफेक्टिव एल हो जाता है, ठीक है हो जाता है। और अगर दोनों साइड फिक्स कर देंगे सर तो एल इफेक्टिव जो है ये हमारा कितना हो जाएगा सर, 0.5L हो जाएगा। और सर एक साइड फिक्स्ड है, एक साइड हमारा हिंज है, तो एक साइड फिक्स है और एक साइड हिंज है, तो यहाँ पे एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर रूट यानी कि 0.707L आप निकाल सकते हैं, ठीक है कितना 0.707L। थ्योरेटिकली इसको 0.65 ले लेते हैं और इसको 0.8, ठीक है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, 0.65 एंड 0.8L हम लेकर चलते हैं। चारों वैल्यूज मैंने आपको बता दी, 0.65L, 0.8L, L एंड 2L, चारों कंडीशन आपको पता है। यहाँ पर कैंटिलीवर के बारे में पूछा गया तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 307 उत्तराखंड ए 2012 इंजीनियरिंग सर्विसेज 2003 में पूछा गया, न्यूमेरिकल है। अ स्टील कॉलम इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ 125 न्यूटन, इट इज बिल्ट अप ऑफ 2 ISMC 350 चैनल्स कनेक्टेड बाय लेसिंग, द लेसिंग कैरीज अ लोड ऑफ। सर अभी आपने 2 क्वेश्चन पहले बताया था, जो लेसिंग है वो कैरी करती है 2.5% ऑफ एक्सियल लोड, कितना 2.5% ऑफ एक्सियल लोड। सर आप बिल्कुल सही कहते थे, आपकी हर एक बात में क्वेश्चन है, आपकी हर एक बात में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छुपा होता है जो हमारी हेल्प करता है। बिल्कुल आप ही के लिए बैठे हैं, आप ही को पढ़ा रहे हैं, आप ही को समझा रहे हैं ताकि आप गलतियां ना करें। तो 2.5% सर किसका, 125 का। अब स्टूडेंट गलती क्या करता है, वो 2.5 लिखा था, 2.5% नहीं लिखता, तो इसको 100 से भी तो डिवाइड करोगे, 2.5 नहीं होता 2.5% होता है। तो 2.5 इंटू 125 डिवाइड बाय 100, डेसिमल को आप हटा दो, 1000 आ जाएगा नीचे, तो वैल्यू आ जाएगी 3125 डिवाइड बाय 1000, तो 3.125 न्यूटन यानी कि 3.126 न्यूटन इज द नियरेस्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। वेरी इजी न्यूमेरिकल, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लेसिंग कितना लोड को बियर करती है, यानी कि ट्रांसफर शियर को, वो होता है हमारा 2.5% ऑफ द गिवन लोड या फिर एक्सियल लोड।
2.5 नहीं होता है, 2.5% होता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 308, उत्तराखंड ए 2012, आरआरबी जे 2015, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2005। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्रेशन मेंबर? इनमें से कौन सा मेंबर कंप्रेशन मेंबर नहीं है? सर जो टेंशन मेंबर होगा वही कंप्रेशन नहीं होगा, सिंपल सी फंडिंग बात है, हमको पता है ये। स्ट्रट, टाई, राफ्टर या फिर बूम? सर मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा कंप्रेशन मेंबर है, बट मुझे पता है कि टेंशन मेंबर कौन सा है। सर टीटी जब भी आएगा तो ये टाई जो है ये हमारा टेंशन मेंबर बन जाएगा, और जब जब एससी आएगा तो स्ट्रट हमारा क्या बन जाएगा? कंप्रेशन मेंबर। चीज़ें याद रखनी है। तो इससे पता लगा कि जो टाई है ये हमारा टेंशन मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर नहीं है, तो ऑप्शन बी हो गया आंसर। बट सीखने वाली बात ये है कि बाकी 3 कंप्रेशन मेंबर हैं। इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछ लेगा कंप्रेशन मेंबर कौन कौन से हैं, तो कंफ्यूज नहीं रहना है। स्ट्रट भी एक कंप्रेशन मेंबर है, राफ्टर भी एक कंप्रेशन मेंबर है, और बूम भी एक कंप्रेशन मेंबर है। स्ट्रट, राफ्टर, बूम जो है ये तीनों कंप्रेशन मेंबर है, और टाई हमारा टेंशन मेंबर। क्वेश्चन नंबर 309 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड ए 2012 में पूछ लिया गया। मिनिमम नंबर ऑफ बैटन्स रिक्वायर्ड इन अ बैटन्ड कॉलम। बैटन्ड कॉलम है तो बैटन्स कितने यूज करने हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन। सर बैटन्स यूज करने हैं, बैटन्ड कॉलम में कितने करें? 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6 क्या यूज करें? तो याद रखेंगे हमेशा 4 बैटन्स यूज होते हैं मिनिमम। मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। मिनिमम नंबर बैटन्स कितने यूज करने हैं बैटन कॉलम में? सर 4 यूज करने हैं। एक और चीज सर, जब भी बैटन कॉलम यूज होगा ना तो जो लेंथ है ना वो 10% इंक्रीज कर जाती है। 10% इंक्रीज कर जाती है नॉर्मल लेंथ से, यानी कि एल इफेक्टिव जो हो जाएगा वो 1.1 ऑफ एल हो जाएगा। 10% इंक्रीज करके सर 1.1 एल हो सकता है। एग्जाम्पल लेके बता दीजिए सर, अगर मान लो लेंथ 3000 mm है तो एल डैश कितना हो जाएगा सर? 10% और इंक्रीज कर दो तो 3000 प्लस 300 लिख दीजिए सर, तो ये हो जाएगा 3300 mm। सर बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है, जो भी डाउट थे वो क्लियर हो चुके हैं। इन फ्यूचर जो क्वेश्चन आ सकता है वो भी आपने बता दिया है। कन्फ्यूजन नाम की चिड़िया कब की उड़ चुकी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे 4 हमने याद रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ बैटन्स हमें यूज करने हैं ना बैटन कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 310 उत्तराखंड ए 2007 में पूछा गया। इन कंप्रेशन मेंबर पिच ऑफ टैकिंग रिवेट्स एट अ लाइन शुड नॉट बी मोर देन। एक कंप्रेशन मेंबर है, पिच टैकिंग रिवेट्स की पूछ ली गई है, किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 1000 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm। जब कंप्रेशन मेंबर है तो ये वैल्यू 650 mm होती है, यानी कि ऑप्शन सी। बट सर 1000 mm कब होती है? जब टेंशन मेंबर होता है। टेंशन होती है तो हमेशा ज़्यादा ही होती है, कंप्रेशन कम हो रही है। 650 mm की पिच होगी टैकिंग रिवेट्स में, जो कंप्रेशन मेंबर में यूज़ किए जाएंगे, और अगर टेंशन में यूज़ किए जाएंगे तो 1000 mm हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 311 उत्तराखंड ए 2007। इन कॉलम्स लैप लेंथ इज केप्ट एज। जो कॉलम है उनमें लैप लेंथ को कितना रखा जाता है? इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ यानी कि इक्वल टू एल डी, ग्रेटर देन डेवलपमेंट लेंथ यानी ग्रेटर देन एल डी, लेस देन डेवलपमेंट लेंथ लेस देन एल डी, नन ऑफ द अबव। तो याद रखेंगे तो कॉलम्स यूज किए जाते हैं लैप लेंथ को हमेशा एल डी के इक्वल रखा जाता है, यानी ऑप्शन ए। वेरी इजी क्वेश्चन, बट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन इजी तभी लगते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, जब कंसेप्ट पता होता है। कंसेप्ट नहीं पता होता यही क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं, गलतियाँ करवाते हैं और मार्क्स डिडक्ट होते हुए देखे हैं मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 312। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमपी व्यापम सब इंजीनियरिंग 2017। ये हमारे कंप्रेशन मेंबर की 5th कंडीशन होती है। पहले मैंने आपको इसलिए नहीं बताई थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले मैंने आपको बाकी 4 वैल्यू याद कराई जो इंपॉर्टेंट हैं। अब बात आती है 5th वैल्यू की, जो क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। व्हाट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ फॉर अ कॉलम हेल्ड इन पोजिशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड? हेल्ड इन पोजिशन मतलब सर फिक्स कर दीजिए, और रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन मतलब हिंज नहीं है, यानी कि बिल्कुल फिक्स है ना, पोजीशन में हेल्ड भी है और रोटेशन नहीं हो रहा है। सिर्फ हेल्ड इन पोजीशन होता और रोटेट हो रहा तो हिंज हो जाती। एंड अदर एंड पे क्या? रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, यानी सर हिंज तो है बट पोजीशन में हेल्ड नहीं कर रहे हैं हम उसको। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है सर? 1.2L, 0.8L, 1.5L या फिर 0.65L। ये कंडीशन हमारी, ये दोनों तो हमको पता ही है, ये तो नहीं हो सकता। तो कन्फ्यूजन 1.2L और 1.5L में रहता है।
तो ये ऑप्शन ए है। 1.2L होती है ये कंडीशन जहाँ पर एक साइड फिक्स हो जाती है और दूसरी साइड जो एंड है उसे रोटेशन से रिस्ट्रेन किया गया है, बट उसको पोजीशन में हेल्ड नहीं किया गया, यानी कि वो हिंज की तरफ वर्क नहीं कर रहा, रोटेट नहीं हो रहा, उससे रिस्ट्रेन कर दिया गया बट उसे फिक्स नहीं किया गया, वो पोजीशन में हेल्ड अपने नहीं है। तो ये कंडीशन में 1.2L हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 313, उत्तराखंड A 2012। द बेस्ट अरेंजमेंट टू प्रोवाइड यूनिफाइड बिहेवियर इन बिल्ट अप स्टील कॉलम इज बाय। बेस्ट अरेंजमेंट टू प्रोवाइड यूनिफाइड बिहेवियर है बिल्ट अप स्टील कॉलम में, तो कैसे होगा? लेसिंग, बैटनिंग, टाई प्लेट या फिर परफोरेटेड कवर प्लेट। इतनी देर से हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हैं लेसिंग के बारे में, तो लेसिंग ही इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए, लेसिंग इज द बेस्ट अरेंजमेंट टू बी प्रोवाइडेड यूनिफाइड बिहेवियर इन बिल्ट अप स्टील कॉलम। तो याद रखना है लेसिंग इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 314, MP व्यापम 2017 एज पर IS कोड 456/2000। What is the recommended length of column fixed at one end and hinged at other end? IS कोड के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड लेंथ पूछ रहा है कॉलम की जो एक साइड पे फिक्स कर दिया गया है और दूसरी साइड पर क्या है? हिंज्ड है। क्या है? हिंज्ड है। एक साइड से फिक्स है, एक साइड से हिंज्ड है। सर आपने बताया था जब दोनों साइड फिक्स होती है तो एल इफेक्टिव 0.5L होता है, और अगर एक फिक्स और एक हिंज होता है तो एल इफेक्टिव हमारा 0.707L होता है। बट इसको हम रिकमेंडेशन में कितना लेके चलते हैं सर? 0.80L लेके चलते। तो ऑप्शन देखते हैं 0.7, 0.8, 0.65 या फिर 0.5। ये दोनों तो गलत हैं, कन्फ्यूजन 0.80 और 0.50, बस कन्फ्यूजन 0.70 और 0.80 में होता है। आई एम सॉरी, 0.50 में नहीं होता। ये कंडीशन दोनों हमारी अलग है। ये फिक्स्ड की कंडीशन होती है 0.50 और 0.65, और इंच और फिक्स की कितनी होती है? 0.707 एंड 0.80। तो हमें रिकमेंडेड पूछा तो 0.80L लेकर हम चलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 315, उत्तराखंड JEE 2015 SSC JEE 2017 इवनिंग शिफ्ट। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लेसिंग बार विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द कॉलम शुड प्रेफरेबली बिटवीन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछ रहा है लेसिंग बार का विद लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द कॉलम कितना होना चाहिए? 10 to 30, 30 to 80, 40 to 70 या फिर 20 to 70। ये एंगल हमारा 40 डिग्री से 70 डिग्री होना चाहिए। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। लेसिंग बार से लिंक जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपने नोट्स में मेंशन कर दो। लैम्डा 145 होता है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। लैम्डा इफेक्टिव पूछेगा तो 1.05 टाइम्स हो जाता है, ये भी याद रखना है। एक कंडीशन ये है कि थीटा 40 to 70 डिग्री रखना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है हमारा विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये सारी चीज़ें हमें याद रखने की, यहीं से क्वेश्चन बार बार बनता है। 1/40 वाला सिंगल लेसिंग में होता है, 1/60 डबल लेसिंग में होता है। ये कंडीशन भी हमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 316, ये आपको लगेगा बहुत आसान बट है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। SSC JEE ने 2005, 2017, उत्तराखंड ने 2015, MP सब इंजीनियरिंग 2017 में क्वेश्चन पूछा है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटेंड कॉलम इज इंक्रीज्ड बाय। एल इफेक्टिव को इंक्रीज किया गया बैटेंड कॉलम में कितना? अभी बस सर आपने एग्जाम्पल लेकर बताया था 3000 और 300 वाला कनेक्ट करके, तो यहीं पे 10%, 7%, 12% या फिर 25%। सर आपने बताया था 3000 होता तो 10% इंक्रीज करके 300 को ऐड कर देंगे तो 3300 आ जाता है हमारा एल इफेक्टिव। किस केस में? बैटेंड कॉलम में। तो 300 इसका कितना है 3000 का? सर 10% है। इतना अच्छा हमारा मैथ्स हो चुका है, हम गलतियां नहीं करते। तो ऑप्शन ए यहाँ पर है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 317, उत्तराखंड A 2013 इंजीनियरिंग सर्विस 1998। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम held in position and restrained in direction at one end and the other end is free is equal to। सर इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा है, एक एंड को बोला है हेल्ड इन पोजीशन। हेल्ड इन पोजीशन का मतलब सर फिक्स कर दीजिए। रिस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन एट वन एंड, सर रिस्ट्रेन है यानी कि रोटेट नहीं कर सकता, यानी कि हिंज तो नहीं है, तो ये फिक्स एंड हो गया। एंड द अदर एंड इज फ्री, सर दूसरा एंड फ्री है, कैंटिलीवर की कंडीशन है, तो सर एल इफेक्टिव कितना होता है? आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ये 2L होता है। कितना? 2L। दोनों साइड हिंज होता तो L होता है, एक साइड हिंज एक साइड फिक्स होता तो 0.707L होता है, और दोनों साइड फिक्स होता तो 0.5L होता है। और रिकमेंडेड वैल्यूज 0.5L की होती है 0.65L और 0.707L की होती है 0.80L। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 318, उत्तराखंड AE 2013 एज पर IS कोड, the maximum pitch of rivets in compression flange thickness T of a built up beam।
आई कोड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पिच पूछ रहा है रिवेट की कंप्रेशन फ्लैंज में। एक बिल्टअप बीम जो है, पता है आपको कंप्रेशन में कितना होता था, 12T और 200 mm, और टेंशन में सर होता था 16T और 200 mm, विच एवर इज लेस। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं, लेसर ऑफ 200 mm 12T, लेसर ऑफ 250 mm 12T, लेसर ऑफ 200 mm 16T, लेसर ऑफ 250 mm 16T। ये दोनों ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, 250 का लिंक नहीं है। बच्चा कंफ्यूजन होता था फर्स्ट में और ए और सी में। तो ये कंप्रेशन की कंडीशन है और ये टेंशन की कंडीशन है। हमसे पूछ लिया गया कंप्रेशन में, तो ऑप्शन ए को मार्क करेंगे बेझिझक। क्वेश्चन नंबर 319 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। LMRC A 2017 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। अकॉर्डिंग टू IS 800 द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द ब्रेसिंग मेंबर शैल बी लिमिटेड टू। स्लेंडरनेस रेशियो की बात कर रहा है ब्रेसिंग मेंबर की, उसे कितना लिमिट करना चाहिए, ये कंडीशन हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, 100, 60, 120 एंड 150। सर ये कैसी वैल्यूज हैं, ऐसी वैल्यूज तो मैंने कहीं पढ़ी ही नहीं, तो मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। मेरे को क्वेश्चन का आंसर तो मार्क करना है, बट मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता। अब मैं आपको बताता हूँ। पहली कंडीशन सीखो, अगर कॉलम शॉर्ट है, शॉर्ट कॉलम जो है उसकी कंडीशन कितनी है, जो उसका हमारा लैम्डा है वो लेस देन 32 होता है। वो जो लैम्डा जो होगा इसका लेस देन 32 हो जाएगा शॉर्ट कॉलम का। और अगर मीडियम कॉलम में, अगर कॉलम मीडियम है तो कितना हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 32 से लेके 120 के बीच में होगी। कितनी, 32 से लेके 120 के बीच में। और अगर लॉन्ग कॉलम होगा तो लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 120 हो जाएगी। ठीक है सर, 32 से कम होगा तो शॉर्ट, 32 से 120 तो मीडियम, और 120 से ज़्यादा तो लॉन्ग कॉलम। ये हमारे मेंबर की बात कर रहा है। ब्रेसिंग मेंबर जो है वो किस में आता है ये भी पता होना ज़रूरी है। तो सर ये लॉन्ग में आता है, तो लिमिट कर देंगे वैल्यू सर इसकी 120 तक। किस में आता है, हमारे लॉन्ग में हम इसको कंसिडर करके चलते हैं, जो हमारी वैल्यू 120 हम इसकी मान के चलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 320, छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड 2006 में पूछा गया। द एरिया यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन इज द। एरिया यूज कौन सा किया जाता है टू कंप्यूट परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन, ग्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ द फास्टनर्स ओनली, ग्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस एरिया इन कनेक्शंस, या फिर इफेक्टिव ओवरलैप्ड एरिया। तो हमें याद रखना ग्रॉस सेक्शनल एरिया यूज किया जाता है टू कंप्यूट परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ले चलता हूँ आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 321, SSC JEE 2017, BGCL JEE 2017। इन्होंने मार्च में पूछा, इन्होंने अप्रैल में पूछ लिया। द बकलिंग लोड इन स्टील कॉलम, एक स्टील कॉलम में जो बकलिंग लोड होता है वो क्या होता है, रिलेटेड टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लेंडरनेस रेशियो, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लेंडरनेस रेशियो, या नॉन लिनियरिटी ऑफ द स्लेंडरनेस रेशियो। सर आपके साथ पढ़ते पढ़ते मुझे ये चीज़ें समझ आ गई कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है। तो सर यहाँ पर लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लेंडरनेस रेशियो, यहाँ पे लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लेंडरनेस रेशियो, यहाँ पे बोला नॉन लिनियरिटी ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। और ये तो गलत है और ये भी गलत है। अब बच्चे सर 50% प्रोबेबिलिटी रूल हमारा यहाँ पे लग जाएगा, बट कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है, ये आप बार बार हमें समझाते आए हैं। तो याद रखना है जो लोड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे स्लेंडरनेस रेशियो से। जितनी स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादा होगी उतना लोड कम आएगा, और जितनी स्लेंडरनेस रेशियो कम होगी उतना लोड ज़्यादा होगा। ये तो हमें पता ही है। लैम्डा होता क्या हमारा, L/R मिनिमम होता है, ये भी याद रखना है। और R मिनिमम क्या होता है सर, आपने बताया था √I/A। लोड हमारा स्लेंडरनेस रेशियो से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 322, SP/SSB JEE 2016 ने पूछा है द 20 mm rivets आर यूज इन लेसिंग बार्स, द मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार शुड बी। सर 20 mm के रिवेट यूज कर लिया लेसिंग बार में, तो मिनिमम विड्थ लेसिंग बार की कितनी होगी। सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमें तो ये चीज़ आती नहीं है, तो सर सिखा दीजिए। पहले आंसर देखते हैं, 40, 60, 80 या फिर 100। तो इसका आंसर है 60 mm। 20 mm रिवेट में जो वैल्यू होती है 60 mm होती है। सर यहाँ तो आपने हमें बता दिया, एग्जाम में हमें कौन बताएगा और कौन हमें क्वेश्चन से बचाएगा। बचाने के लिए आ चुके हैं साक्षात हमारे टेबल महाराज, जो आपको चीज़ें आसान कर देंगे। और मेरा आपसे प्रॉमिस है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक डिफ़िकल्टी जो चीज़ देगी उसका मैं खात्मा कर दूंगा। 16, 18, 20, 22 डिफरेंस है 2 का, तो सर यहाँ लिख दीजिए 50। लिख देते हैं
50 लिख दिया सर, यहाँ लिख दीजिए 55, यहाँ लिख दीजिए 60, यहाँ लिख दीजिए सर 65। तो सर मार्कर चेंज करके लिंक बता देंगे। लिंक क्या है सर, यहाँ 2 ऐड हो रहा है बार बार, डाया 2 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ वैल्यू 5 की इंक्रीज हो रही है, कितने की, 5 की। एक लिंक ये हो गया सर। दूसरा लिंक याद करने का, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 50 आता है, 18 को 3 से करो तो 54 यानी कि 55 अप्रॉक्सीमेटली, 20 को 3 से करोगे तो 60 एंड 22 को 3 से करोगे तो 66 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 65। इन चीज़ों को आप लिंक कर सकते हो, 16 50 18 55 20 60 22 65, 3 टाइम्स होगा। अगर एग्जाम में वैल्यूज नहीं भी याद तो बस जो भी डायमीटर और रिवेट गिवन होगा ना उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, बस यही ट्रिक है इसकी। टेबल नहीं आता कोई बात नहीं, विड्थ पूछा है तो रिवेट की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नियरेस्ट आंसर हम मार्क कर देंगे। सर 20 × 3 60 यानी कि ऑप्शन बी को आंसर आप मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 323 एसएससी जेई 2017 मॉर्निंग शिफ्ट। जो क्वेश्चन एसपी जेई ने 2016 में पूछा, सेम क्वेश्चन एसएससी ने 2017 में रिपीट कर दिया। यही इस बुक की खासियत है, जो इस किताब से पढ़ लेता है बहुत अच्छे से चीज़ें समझ लेता है तो कुछ न्यू क्वेश्चंस भी उसको आते होते हैं जो बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को नहीं आते होते। If 18 mm rivets are used in lacing bar, the minimum width of lacing bars should be 18 mm rivet है, लेसिंग बार में यूज कर रहे हैं, मिनिमम विड्थ पूछ रहा है, बता दीजिए सर। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल हम याद नहीं करते हैं तो 54 mm होता है, नियरेस्ट आंसर 55 mm यानी कि ऑप्शन सी। कोई भी वैल्यू होगी सर डायमीटर की, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नियरेस्ट आंसर हम मार्क कर देंगे, ऑप्शन सी है करेक्ट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 324 एचपीपीपी जेई 2017 उत्तराखंड 2015। उत्तराखंड ने जो क्वेश्चन 2015 में पूछा वही एचपीपीपी जेई ने 2017 में पूछ लिया। देख रहे हैं आप इस बुक की खासियत, दिस परमिसिबल इन एक्सियल कंप्रेशन डिपेंड्स मेनली अपॉन। परमिसिबल जो पूछ रहा है एक्सियल कंप्रेशन की, वो डिपेंड करती है किस पे, इफेक्टिव लेंथ, सेक्शनल एरिया, रेडियस ऑफ गायरेशन या फिर स्लेंडरनेस रेशो। तो एक्सियल कंप्रेशन का जो लिंक है वो होता है हमारा स्लेंडरनेस रेशियो यानी कि ऑप्शन डी के साथ, याद रखना इस चीज़ को। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 13 ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर 325 आरआरबी मुंबई 2015 ने पूछा है, लेसिंग्स आर सब्जेक्टेड टू। सर लेसिंग से लिंक जितने भी क्वेश्चन हो मैंने सारे पढ़ लिए हैं, अभी मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद रिवीजन भी उसका करा दूंगा। लेसिंग सब्जेक्ट होता है ट्रांसवर्स लोडिंग, एक्सियल लोडिंग प्लस बेंडिंग, एक्सियल लोडिंग प्लस शियर फोर्स या फिर एक्सियल लोडिंग ओनली। अब बच्चा पढ़ता है कि सर ट्रांसवर्स शियर को रेजिस्ट करता है तो ट्रांसवर्स लोडिंग हो सकता है क्या, या फिर एक्सियल लोडिंग प्लस बेंडिंग, एक्सियल लोडिंग प्लस शियर फोर्स या फिर एक्सियल लोडिंग ओनली। देखो ये तीनों कंफ्यूज ऑप्शंस में एक्सियल है तो ये आंसर हमारा यहीं से हो सकता है, बट स्टूडेंट कंफ्यूज होगा ट्रांसवर्स शियर से ट्रांसवर्स लोडिंग में। तो आपको याद रखना है ये नहीं है इसका आंसर, प्लस बेंडिंग शियर फोर्स भी नहीं है, सिर्फ एक्सियल लोडिंग ओनली यानी कि ऑप्शन डी है। जो लेसिंग है वो सब्जेक्ट होती है सिर्फ एक्सियल लोडिंग को, ये हमें याद रखना है। इसीलिए 2.5% होता था किसका सर, एक्सियल लोड का, किसका एक्सियल लोड का, किसका एक्सियल लोड का, इसीलिए एक्सियल लोड का 2.5% लेते हैं और हमारा लेसिंग सब्जेक्ट है एक्सियल लोडिंग ओनली। जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आपको पता है सर, लैम्डा 145 होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कि थीटा 40 to 70 डिग्री होता है, दो चीज़ें हो गई। और तीसरा से ट्रांसवर्स शियर कितना भी रेज करता है 2.5% ऑफ एक्सियल लोडिंग, ये भी हमें पता है। और फोर्थ कंडीशन 1/40 सिंगल लेसिंग में इफेक्टिव होता है और 1/60 हमारा डबल लेसिंग में। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। एक और सीख लिया, जो लेसिंग है सब्जेक्ट होती है हमारी एक्सियल लोडिंग ओनली। ये सारे कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए हैं, यहीं पर वाइंड अप करते हैं दिस अमेजिंग सेशन स्टील स्ट्रक्चर पार्ट 13। आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आ रहा है। अगर हर कॉन्सेप्ट आप सीख गए हैं, डाउट्स खत्म हो चुके हैं, ट्रिक्स समझ आ चुकी हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं ट्राई करता हूँ दिन में आपको स्टील और आरसीसी पढ़ाऊँ और बीएमसी का भी एक लेक्चर प्रोवाइड करूँ। तो दिन में 3 वीडियोस आती हैं मेरी, अर्ली मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, 1 in the इवनिंग। ये तीनों वीडियोस का आप वेट कीजिए, आपको मिलेंगी और उससे आप चीज़ें सीखेंगे। और आपके यहीं पे हमारा सेशन हम एंड करते हैं।